हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके 2 ही बेटे थे, बेटियां नहीं थी। वो शिव जी के मंदिर रोज जाया करती, दिया जलाया करती, शिव जी से प्रार्थना किया करती कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपका दिया सब कुछ है, धन दौलत इतनी है, पति इतना अच्छा है, 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे कोई बेटियां नहीं हैं। मुझे बेटी का बड़ा शौक है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे एक बेटी हो जाए। बस यही वो मनोकामना भोलेनाथ से रोज मांगा करती थी। उसी के पड़ोस में उसकी एक सहेली रहती थी। वो बहुत गरीब थी, जो इसके घर में वो काम काज करा करती थी और ये अपने घर से बहुत सारा उसे सामान दिया करती थी, खाने पीने की चीज़ें दिया करती थी, हर चीज़ दिया करती थी। उनका और इनका दोनों का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध था। दोनों आपस में बहन की तरह रहा करती थीं। कई दिन बीतते चले जा रहे थे। एक दिन उसने अपने घर में शिव चर्चा रखी, अपनी सहेली को भी बुलाया और अपनी सहेली से कहा कि देखो, हम दोनों शिव चर्चा करेंगे और मन्नत मांगेंगे कि भोलेनाथ मुझे बेटी दे दे। बड़े ही धूमधाम से चर्चा हुई। कुछ ही दिन में पता चला कि वो माँ बनने वाली थी और उसकी जो सहेली थी वो भी माँ बनने वाली थी। लेकिन उसके सहेली का पति उसके 1 ही महीने बाद ख़त्म हो जाता है। जब उसके सहेली का पति ख़त्म हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपनी सहेली को अपने घर में ही रख लेती है, क्योंकि उसके घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं था और ये भी माँ बनने वाली थी। तो इसने सोचा कि वो मेरी भी सेवा करेगी, मैं उसकी सेवा करूँगी, दोनों हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे। वो इसके घर में रहने लगी। दोनों 9 महीने बाद दोनों ने, उस जो सहेली थी उसने एक बेटी को जन्म दिया और इसने एक बेटे को जन्म दिया। जब इसको पता चला कि इसको बेटा हुआ है तो इसे बड़ा ही दुख हुआ। कहने लगी, अरे भोलेनाथ से तो मैंने बेटी मांगी थी, भोलेनाथ ने मुझे फिर से बेटा दे दिया, अब तो मेरे 3 बेटे हो गए। मुझे बड़ी इच्छा थी कि मेरे बेटी हो। लेकिन जो वो थी, सहेली थी, जो इसके घर में काम करती थी, साथ रहती थी, उसको जब बेटी हुई तो उस मन ही मन उसको चिंता सताने लगी। वो सोचने लगी, अब तो मेरा पति भी नहीं रहा, मेरे पास इतनी धन दौलत भी नहीं है, मैं कैसे अपनी बेटी का पालन पोषण करूंगी। चलो, पालन पोषण तो कैसे जैसे तैसे कर ही लूँगी, लेकिन इसका विवाह कैसे कर पाऊंगी। दिन ब दिन महंगाइयाँ तो बढ़ती ही जा रही हैं। जब दोनों आपस में होती तो बस उसको यही चिंता सताए रहती थी। अपनी सहेली का दुख देख उसने अपनी सहेली से कहा, एक काम करो, तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को गोद ले लेती हूँ, उसे अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाऊँगी और तुम मेरे घर में ही रहा करना। उसे दोनों का सुख मिलेगा, दोनों का प्यार मिलेगा और वो मेरी बेटी बनकर ही रहेगी हमेशा के लिए। उसकी सहेली जो थी वो बहुत खुश हो गई। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे इनसे मिलाकर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत पुण्य किए होंगे मैंने, जो आज इस घर में मैं मौजूद हूँ, कि जो कोई मेरी बेटी की जिम्मेदारी ले रहा है। उसने अपनी बेटी हंसी खुशी अपनी सहेली को दे दी। अब वो भी बहुत खुश थी कि मेरे 3 बेटे और 1 बेटी हैं। पालन पोषण करते करते काफ़ी साल बीत गए। अब बच्चे बड़े हो गए। 3 बेटे तो इतने संस्कारी थे, कभी कुछ ना कहते, लेकिन जो बेटियां थी, उनकी जो बेटी थी, वो हमेशा अमीरी और गरीबी में फ़र्क किया करती थी। अपनी जो सगी माँ जिसने जन्म दिया था उसको नहीं पता था कि वो मेरी सगी माँ है। वो तो इसी को अपनी माँ समझती थी। तो हमेशा अपनी माँ से कहती कि ये तुम अपनी सहेली को यहाँ क्यों रखती हो माँ, ये तो बहुत गरीब है, इसको अपने घर भेजो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये मेरे साथ रहें।
उसकी माँ उसको समझाती अपने तरीके से, लेकिन उसको बुद्धि नहीं आती थी। एक दिन उसकी माँ अपनी सहेली से बात कर रही थी कि अब हम शिव चर्चा करेंगे और अपनी बेटी का नाम भी दर्ज कराएंगे, शायद है कि भोलेनाथ उसको भी कुछ बुद्धि दे दे। उसने कहा, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? उसने नहीं बताया, कहीं मेरी सहेली को बुरा न लग जाए कि उसकी बेटी ऐसा कर रही है। अब एक दिन उसकी सहेली ने अपने कानों से ही सुन लिया उस बेटी को कहते हुए कि इस नौकरानी को यहाँ से भगाओ, मेरा तो दम घुट रहा है इसके साथ रहने से, मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उसकी सहेली कहने लगी अचानक से कि अब मैं अपने घर रहने चलती हूँ, जो हुआ करेगा तो मुझे दे देना, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं काम काज करके अपना पेट पाल लूँगी। मैं नहीं चाहती कि आपके घर में कलह हो। वो समझाने लगी, अरे वो तो बच्ची है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, बच्चों की जिद में ऐसा नहीं करते हैं। मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को और भोलेनाथ से प्रार्थना भी करूंगी कि भोलेनाथ इसको सद्बुद्धि दें। उसने चर्चा रखी। चर्चा में बढ़ चढ़ के सहेली ने बहुत सारा काम किया, लेकिन सारी औरतों के बीच में उस बेटी ने उस माँ को ऐसा जलील किया कि सभी देखती रह गईं। लेकिन कई औरतों से रहा न गया। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा होता है, बच्चों को कितना भी अच्छी परवरिश दे दो, बच्चे अपने घमंड में ही चूर रहते हैं। आज अपनी सगी माँ को किस तरह दुत्कार रही है बेटी। जब उसके सारी औरतों के मुंह से इतना सुनती है तो वो बेटी हक्का बक्का रह जाती है। तब जा कर के अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सब औरतें क्या कह रही थी। तब माँ ने सारी सच्चाई बताई कि किस प्रकार तुम्हें मैंने गोद लिया था, तुम उन्हीं की बेटी हो। तब उसको समझ में आया कि अगर आज इन्होंने गोद नहीं लिया होता तो जिस माँ को मैं दुत्कार रही थी, जलील कर रही थी, उसी माँ की बेटी बनकर मैं भी गरीबी में पल रही होती, ना उच्च शिक्षा मिलती, ना उच्च सम्मान मिलता। लेकिन आज मुझे ये सब मिलने के बाद मुझे इतना घमंड कैसे हो गया। अपनी जो माँ पैदा की थी उसके पैर पकड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपने मुझे जन्म दिया है। तब उसकी माँ कहती है, तुम्हें पता हो या ना हो कि किसने तुम्हें जन्म दिया है, किसने तुम्हें पाला है, लेकिन इंसानियत के नाते इतना तो है कि अमीरी गरीबी में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी को जलील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलील इंसान अगर रो दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए तो वो आंसू भगवान की शरण तक पहुंच जाते हैं। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। बेटी रो रही थी, दोनों माँओं ने उठाकर उसे गले लगा लिया और समझाते हुए कहा कि अब से ऐसा कभी कुछ मत करना। तब से भोलेनाथ की दया हुई और वो दोनों माँ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करने लगीं और उस बेटी को भी समझ आ गया कि मैं गलत कर रही थी। हे भोलेनाथ, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।